हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे और मोल के दो फार्मूले पढ़ चुके हैं, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ चुके हैं। उसके हेल्प से एसटीपी पता करेंगे और एक फार्मूला बनाएंगे और उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख लीजिएगा, लिख लेना आप कैलकुलेशन ऑफ मोल, और ये थर्ड मेथड है बाय वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, इसमें एक छोटा सा चीज़ अपने को ये समझना है कि ये फार्मूला सिर्फ गैसेस के लिए ही वैलिड होने वाला है। एक टर्म छोटा मैं लिख रहा हूँ एसटीपी, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक चीज़ बोला कि चलिए एक एसटीपी डिफाइन करते हैं। एसटीपी क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर डिफाइन किया। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सी, और स्टैंडर्ड जो प्रेशर था वो 1 atm बोला, फिक्स कर दिया। बोला कि इस स्टैंडर्ड कंडीशन पे 1 मोल गैस लो और उसका वॉल्यूम आप मेजर करो। तो वॉल्यूम मेजर करने पे आया 22.4 लीटर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट होगा। तो एसटीपी पे बेटा क्या लिखोगे आप? लिखोगे एसटीपी अगर आपको जैसे ही दिखे कहीं क्वेश्चन है, मतलब कि टेम्परेचर 273 केल्विन था और प्रेशर जो है वो 1 atm रहा होगा। सॉरी, एटम नहीं, आप इसको atm लिख लीजिएगा। और यहाँ पर जब आप गैसेस इक्वेशन लगाओगे, कैसे लगाओगे गैसेस इक्वेशन? PV = nRT, जिसमें से प्रेशर क्या है आपका 1 atm आपको पुट करना है। तो वॉल्यूम ऑब्वियसली जो भी आपका आएगा वो लीटर में आएगा। n जो है वो 1 मोल है। एसटीपी पे बोल दिया गया कि 1 मोल इतना, 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। आर की वैल्यू 1/12 जो कि 0.0821 आती है कैलकुलेट होकर, और टेम्परेचर तो 273 यहाँ पर फिक्स कर दिया गया। सब जब आप पुट करोगे तो यहाँ से जो वॉल्यूम निकलेगी ये हो जाएगी 22.4 लीटर। मतलब कहने का क्या सेंस है कि एट एसटीपी एनी गैस विच इज़ 1 मोल विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। मतलब आप दुनिया की कोई भी गैस ले आओ, एसटीपी कंडीशन पे डाल दो। एसटीपी कंडीशन मतलब कितना? टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना, और 1 मोल होना चाहिए वो गैस। अगर 1 मोल है तो वो इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, कोई भी गैस हो। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? अब हम लोग क्या करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में एक फार्मूला बना लेते हैं। आप बोलोगे आप फार्मूला क्या है सर? तो जरा ध्यान से देखो, नोट करके एक बात लिख लेना। पहले तो नोट करके एक चीज़ मेंशन कर लेना कि एनी 1 मोल गैस at STP occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, आप लिख लीजिए कोई भी गैस अगर STP पर है तो अगर उसका 1 मोल है उस गैस का तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ऐसे एक NTP टर्म होता है, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर। वहाँ 20 डिग्री सी रख देते हैं टेम्परेचर, उसको केल्विन में चेंज कर लीजिए, और आप प्रेशर 1 atm ही रखते हैं, वो डालिएगा, निकालोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 22.7। ठीक है, तो अगर कोई बोले STP 22.4, NTP 22.7, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको क्वेश्चन STP पे ही सॉल्व करने हैं तो STP ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फार्मूला बना के बताता हूँ आपको। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया 22.4 लीटर गैस विल बी 1 मोल एट STP। ठीक है, तो 1 लीटर गैस कितना हो जाएगा फिर बताइए आप जरा? 1/22.4 मोल। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास V लीटर है, V लीटर गैस, तो वो कितना हो जाएगा? V/22.4 मोल। इतने मोल हो जाएंगे उसके, बोलिए। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। बन गया फॉर्मूला। मतलब मोल अगर आपको निकालना है तो मोल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, ये याद रखिएगा, डिवाइडेड बाई 22.4। देखो ना, 22.4 से डिवाइड हुआ, ऊपर वॉल्यूम था। तो किसी भी गैस के लिए आप ये इक्वेशन लगा सकते हैं कि अगर वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है तो जितना वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड मार दीजिए, टोटल वॉल्यूम को 20.4 से, जितना नंबर आएगा वो मोल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से। और ये याद रखिएगा वैलिड ओनली फॉर गैसेस। ठीक है, ऐसे लिख लो ना, ओनली फॉर गैस। ये जरा याद रखना, सॉलिड लिक्विड पे ये मत लगाइएगा बेटा आप लोग। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में आओ तो जरा सा क्वेश्चन एक लिख देता हूँ मैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 गैस विच ऑक्यूपाई 44.8 लीटर एट STP। मतलब बोला है कि STP पे 44.8 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। बताओ इसके मोल कितने होंगे? कुछ नहीं करना है आपको,
आप लोग अगर समझ पा रहे हो, मोल निकालना है, मोल लिखो। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है आपका यहाँ पे 44.8 दिया है, 44.8 और डिवाइड कर दो 22.4 से जो यहाँ लिखा है। कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में। मतलब यहाँ पर जो मोल्स ऑफ CO2 गैस है वो कितना हो जाएगा? 2 मोल। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और क्वेश्चन में लेता हूँ, एक और क्वेश्चन ले लीजिए। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप ऐसा लिख लो कि क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक लीजिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, ऐसे लिख लो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP, ठीक है, विच कंटेन्स 10 NaCO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसने बोला कि भाई 10 NaCO2 मॉलिक्यूल है, आप बताओ कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो लीटर में ही बताएंगे। अब देखो 10 NaCO2 मॉलिक्यूल है ना, तो आपको सेकंड वाला फॉर्मूला याद है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na इक्वल टू मोल। तो देखिए सॉल्यूशन में बेटा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे मोल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा आपका 10 Na डिवाइडेड बाय Na से डिवाइड, तो मतलब 10 मोल आ गया आपका क्या CO2। अब आप बात बताओ, वॉल्यूम निकालना है, 10 मोल पता है, 10 यहाँ डालो, 22.4 से इधर मल्टीप्लाई मार दो, ये निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस। तो यहाँ पे आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या हो जाएगा आपका 22.4 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 224 लीटर ऑफ CO2 गैस। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए एक 2 क्वेश्चन और देखेंगे बहुत बढ़िया सा, उसके बाद आगे मतलब बस इस वीडियो के लिए 2 क्वेश्चन और बस, लेकिन दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं ये दोनों। ये एक बार वीडियो पॉज करके आप पक्का अटेम्प्ट करिएगा इसको, ठीक है। चलिए लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 89.6 लीटर 89.6 लीटर SO3 गैस एट STP। चलिए एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए, अटेम्प्ट करिए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप जरा सा। 89.6 लीटर क्या था SO3 गैस ना, तो आप मोल निकाल सकते हो, सीधा ये फार्मूला लगा दोगे, है कि नहीं, सीधा ये फार्मूला लगा दीजिए। तो मोल कितने हो जाएंगे 89.6 डिवाइडेड बाय 22.4, इसको आप इससे कट करोगे 4 बार में, मतलब आपके पास आ गए 4 मोल SO3 गैस। आपके पास SO3 गैस आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ SO3 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, SO3 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ SO3 मॉलिक्यूल हो जाएगा 4 Na। कैसे? हाँ, अब मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, आपको 4 मोल पता है, सेकंड वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na, तो नंबर ऑफ SO3 मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na, तो कितना हो जाएगा 4 Na हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक बात बताओ, 1 SO3 मॉलिक्यूल कंटेंस एक SO3 मॉलिक्यूल के पास कितने एटम है, 4 एटम है। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर 2 एटम है, एक सल्फर एक ऑक्सीजन। नहीं गधों, टोटल एटम पूछा जा रहा है, एक SO3 में कितने हैं, 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन, देखो 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन, तो 4 एटम हो गए ना। तो मतलब एक SO3 मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम है, तो इतने के अंदर कितना होगा इंटू 4, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा बताइए, 4 इंटू 4 Na विच इज इक्वल टू 16 Na, है ना। और Na आप जानते हो क्या है, द वैल्यू ऑफ Na इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23। चलिए तो यहाँ तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 1.8 ml ऑफ H2O लिक्विड, H2O लिक्विड लिखा मैंने वहाँ पे, ध्यान दीजिए मैं लिक्विड बोल रहा हूँ, एट STP। चलिए तो वीडियो पॉज करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। हो गया होगा। चलिए तो इसका मतलब है कि आपने क्या किया होगा लीटर मिलीलीटर दिया है वॉल्यूम, हाँ आपने यहाँ डाला होगा 20.4 से डिवाइड किया होगा, इसको लीटर में कन्वर्ट करके यहाँ डाला होगा, यहाँ डिवाइड कर दिया होगा। नहीं, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, गैस के लिए। यहाँ पे मैंने क्या बोला H2O लिक्विड है, कैसे लगा दोगे, H2O गैस लिखा होता तो एप्लीकेबल होता है, H2O गैस नहीं है, H2O गैस नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है वहाँ पे। अब आप क्या करोगे यहाँ पे बताइए, अभी गेम हो गया है ना। देखिए करना क्या पड़ेगा आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप पहले सबसे अच्छा काम क्या करो ना, पहले तो एक बात मैं बता दूँ, पूरे सिलेबस में अगर वाटर के बारे में कहीं कुछ दिया हुआ है और आपको डेंसिटी की ज़रूरत है, नहीं मिले तो 1 ग्राम पर ml मान लीजिए, बात खत्म। ये पहला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, इफ़ नथिंग इज गिवन द डेंसिटी ऑफ वाटर एज्यूम टू बी 1 ग्राम पर cc 1 ग्राम पर ml, ठीक है।
तो आपको अगर डेंसिटी पता हो जाए, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो यहाँ से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई मारोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मास। तो सॉल्यूशन में लिखिए, आपको क्या पता चल गया, मास ऑफ H2O विच इज़ इक्वल टू 1.8 ग्राम। गेम खत्म ना। फिर मोल क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा 1.8 बाई 18, गिवन मास बाई गिवन मास 1.8, मोलर मास 18, H2O का मोलर मास 18 होता है, तो ये आ जाएगा 0.1 मोल। अब आपको H2O के मोल पता चल गए मेरे भाई, तो एक बात बताइए, H2O का मोल पता चल गया तो मॉलिक्यूल नहीं निकल जाएगा, Na से मल्टीप्लाई मार दो। तो यहाँ पे आप लिखोगे मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 0.1 Na। अब देखो नंबर ऑफ एटम पूछा था, तो एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 3, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए, 3। एक के अंदर 3 एटम होते हैं, तो इतने के अंदर कितने होंगे, इंटू 3। तो आप लिख लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ H2O, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 3 इंटू 0.1 इंटू Na, मतलब 0.3 Na एटम विल प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हम लोगों ने एकदम फटाफट वाइंड किया है, आप चाहो तो वीडियो स्लो करके, या फिर आपको अगर समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला वीडियो अच्छे से कवर करो, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे से समझ लो, ये वाला क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं, आइसोटोपिक मिक्सचर का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।